फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष कोस्टन। एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक फर्स्ट, भोजन। जो भी खाद्य वस्तुएं हम खाते हैं वो हमारा भोजन है। मनुष्य के अलावा सभी प्राणी जंतु सभी भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि भोजन खाने की रिक्वायरमेंट हमको खुद ब खुद हो जाती है। अब खाद्य पदार्थ हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं वो सभी खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आती हैं। अलग अलग प्राणी, अलग अलग जंतु और अलग अलग जितने भी सजीव हैं सबके लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार होते हैं, दांतों के अनुसार होते हैं, पेट के स्ट्रक्चर, पाचन तंत्र के अनुसार होते हैं। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो सभी खाद्य पदार्थ हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग विभिन्नताओं, जलवायु के हिसाब से खाद्य पदार्थ की उपलब्धता भी अलग हो जाती है। ठंडे प्रदेशों में लोग मांस मछली अधिक खाते हैं। जहाँ चावल का प्रोडक्शन अधिक है, जैसे भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्र में चावल का प्रोडक्शन बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। वो क्षेत्र जहाँ गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ गेहूँ खाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अलग अलग क्षेत्र में खाने की आदतें व्यक्ति की अनाज की उपलब्धता के आधार पर होती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु है संगठक। संगठक क्या होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने में, मतलब कच्चे अनाज के अलावा जब हम उसको पकाते हैं तो उसको बनाने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो उसके संगठक कहलाते हैं। संगठकों में कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे क्रियाकलाप है, इसमें आपको क्रियाकलाप 2 में कुछ खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियों के बारे में दिया है। रोटी बनाने के लिए हम आटा, जल, नमक, कहीं कहीं पे इसमें घी भी डाला जाता है और कहीं कहीं पे तेल भी डाला जाता है, या केवल आटा और जल से और नमक से रोटी बनाई जाती है। दाल में कच्ची दाल है, जल है, नमक है, तेल है, घी, मसाले आदि व्यंजन उपयोग किए जाते हैं। तो जो भी कच्ची सामग्रियाँ हम ले रहे हैं वो सभी संगठक में आते हैं। अब खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत हैं। तो अलग अलग खाद्य सामग्री अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हो जाता है। मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु स्रोत और एक पादप स्रोत है। जंतु स्रोत में वो सारी खाद्य सामग्री हैं जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उनको जानवर स्रोत कहा जाता है। जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। पादप स्रोत में वे सभी खाद्य पदार्थ हैं जो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों से जितने भी अनाज हैं, सारे अनाज, दालें, फल, फूल सभी पादप उत्पाद में आते हैं। अब सारणी 1.2 में देखिए खाद्य व्यंजन और उसके संगठक के बारे में है। और संगठक के बारे में डिटेल में दिया है कि वो एक्चुअल में है क्या। जैसे इडली बनाने में चावल, उड़द की दाल और नमक का उपयोग किया जाता है। इसमें चावल जो है ये पादप उत्पाद है, उड़द की दाल पादप उत्पाद है। इसी तरीके से चिकन करी में चिकन जंतु उत्पाद है, मसाले पादप उत्पाद हैं। तेल, घी, तो तेल जो है वो पादप उत्पाद है क्योंकि अनाज से ही तेल निकाला जाता है, बीजों से तेल निकाला जाता है। और घी जो है वो जंतु उत्पाद है। इसी तरीके से खीर बनाने में दूध का प्रयोग किया था। दूध जंतु से प्राप्त किया था, जानवरों से। चावल पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने में जो भी उसके कच्ची सामग्री है उसके स्रोत को हम डिटेल में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1.3 पौधों के रूप में, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो जो भी हम खाद्य सामग्री ले रहे हैं तो वो जो पादप उत्पाद हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये डायग्राम है कि किसी भी पौधे को हम सबसे पहले मूलतः 2 भागों में विभाजित करेंगे, प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए ज़मीन के ऊपर का जो भी भाग हम पौधे का देख रहे हैं वो प्ररोह तंत्र में आता है। प्ररोह तंत्र में पौधे का तना, कलियाँ, नोड, पत्ती, फल, फूल आदि सभी आते हैं। इसके अलावा मूल तंत्र में देखिए प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, ये जड़ का ही भाग होते हैं। प्राथमिक मूल मतलब जो ज़मीन के अंदर जो तने से जुड़ा हुआ भाग होता है। द्वितीयक मूल मतलब उसकी जो शाखाएँ होती हैं। ये पौधे के खाने योग्य भाग हैं। अब अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग
खाने योग्य चीज़ें रहती हैं। जैसे फूल की बात करते हैं तो फूल हम किस किस पौधे के खा सकते हैं। जासून के फूल खाए जाते हैं, सीताफल के फूल खाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फल में अगर देखते हैं तो लगभग सारे ही पेड़ों के फलों को खाया जा सकता है, कुछ अपवाद हैं उसमें। तने में देखिए तो जो भी भाजियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, मूली की भाजी, पालक की भाजी, उसका तना भी खाया जाता है, डंठल भी खाया जाता है। पत्तियों में जैसे अरबी के पत्ते हैं। भाजियों में भी एक्चुअल में पत्ते ही खाए जाते हैं मेनली। पत्तियों के बाद फिर मूल तंत्र में चलते हैं तो मूल तंत्र में प्राथमिक मूल तंत्र, द्वितीय मूल तंत्र। तो इसमें जो आपकी गाजर, मूली, आलू और प्याज है, ये पूरे मूल तंत्र की ही एग्जाम्पल है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य रहते हैं। जैसे सरसों के बीज का इनको एग्जाम्पल दिया कि सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और सरसों की पत्तियों से हम सब्जी बनाते हैं। इसी तरीके से जैसे पेड़ है, सीताफल का पेड़, काशी फल का पेड़, तो सीताफल को हम फल के रूप में भी खाते हैं और उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डूबकर पकौड़ी बनाई जाती है। इसी तरीके से मूली है, मूली की भाजी को भी खाया जाता है और मूली के जो बीज होते हैं उसको सेंगरे बोला जाता है, उसको भी खाया जाता है। और साथ में मूली का मूल तंत्र, उसको भी खाया जाता है। गाजर है, गाजर के मूल तंत्र को खाया जाता है। तो कई ऐसे पौधे हैं जिनके एक से अधिक भाग को हम खाने में उपयोग करते हैं। अब ये सूची है खाद्य पदार्थ की तरह, खाद्य पदार्थ की सूची 1.4 है पौधे के रूप में मुख्य भाग। बैगन का भरता संगठक है बैगन, जो फल होता है। मिर्च मसाले के रूप में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो भी फल होती है। तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, ये सभी पौधे से बीज के द्वारा तेल निकाला जाता है। इसके आगे है अंकुरन क्या होता है। देखिए, किसी भी बीज को जब नमी और हवा के संपर्क में रखा जाता है, सूर्य का प्रकाश उसको उपलब्ध होता रहे, तो उसमें जो इनिशियल मतलब पौधे बनने की जो प्रक्रिया में जो प्रारंभिक चरण होता है, उसमें जड़न आकृतियाँ दिखना प्रारंभ हो जाती है, इसको अंकुरण कहा जाता है। मतलब बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया में जो प्रथम चरण है वो अंकुरण कहलाता है। तो स्प्राउट्स इनको कहा जाता है, ये बहुत हेल्दी होते हैं डाइजेशन सिस्टम के लिए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनमें अवेलेबल होता है। इसके बाद है कि शहद कैसे प्राप्त होता है। शहद एक्चुअली में फूलों का रस होता है जो कि मधुमक्खियाँ अपने भोजन के लिए इकट्ठा करती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये फूलों का रस पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मधुमक्खी इसको लाके अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं और ये थोड़े दिन बाद शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शहद इसलिए जानता उत्पाद है। शहद सॉरी, ये जानता उत्पाद नहीं है, बनाया जाता है पौधों के द्वारा, ये पावक उत्पाद है। अब जंतु क्या खाते हैं, तो खाने की आदतों के हिसाब से जंतु को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। शाकाहारी मतलब जो केवल सब्जी भाजी और पादप उत्पादों को खाते हैं। मांसाहारी मतलब जो अपने पोषण के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं। और सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भागों में आते हैं। अब इसमें सारणी 1.6 में एक टेबल है जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं का नाम लिखा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले शाकाहारी में गाय, बैल, खरगोश, हिरन, घोड़ा आदि जानवरों के नाम लिख सकते हैं। फिर मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ आदि के नाम लिख सकते हैं। फिर सर्वाहारी में कौवा, कुत्ता, भालू और मनुष्य का नाम भी इसमें लिखा जा सकता है।
तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 भोजन कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी प्रमुख शब्द हैं, संगठक की डेफिनेशन आपने देख ली। खाद्य मतलब जो भी चीज़ खाई जा सके वो खाद्य है। मकरंद मतलब होता है फूलों का रस, जिसको कि मधुमक्खी इकट्ठा करती है और शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंकुरित बीज मतलब पौधे बनने की अवस्था में पहली अवस्था, जिसमें कि बीज से जड़ निकल आती है। शाकाहारी मतलब जो सब्जी भाजी खाते हैं। मांसाहारी मतलब जो जंतु उत्पाद खाते हैं। और सर्वाहारी मतलब जो दोनों को ग्रहण करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।